ड्राइवर के का तो 10,500 का 1 मिनट में चालान कर देते हो, जिसका 10,000 रुपए कमाने में 1 हफ्ता निकल जाता है। खून पसीना बहा के वो 10,000 रुपए इकट्ठा कर भी नहीं पाता। ये तो आपको लगता है कि ड्राइवर पता नहीं कितना कमा रहा है। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आ गया हूं आपके सामने। एक भाई बड़ा ही टेंशन का व्लॉग है। बहुत ही अपसेट है पूरे ड्राइवर इस वाली न्यूज से जो चल रही है, और जो बहुत सारे भाई एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इस तरीके की समस्या भाइयों को आ रही है। तो भाई क्या बताऊं यार, जो भी है ना, सारी दुनिया एक ड्राइवर समाज के पीछे पड़ी हुई है। जिसको देखो भाई, पहले बता दूं किस बारे में ये वीडियो होने वाला है। भाई अभी जो लेटेस्ट एकदम तो बड़ा ही हंगामा बरपाया हुआ है जिस चीज ने, वो है ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की जो भी गाड़ियां होंगी, वो आप ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव किसी भी कंपनी में आप नहीं चला सकते। पॉइंट टू पॉइंट पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। इस तरीके की खबर चारों तरफ धूम धड़ाके से फैली हुई है। बहुत सारे भाइयों के चालान भी हुए हैं, और अभी हर रोज हो भी रहे हैं। 10,500 रुपए का चालान डिपार्टमेंट के द्वारा भाई करा जा रहा है। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल में 80% जो गाड़ियां हैं ऑल इंडिया परमिट की कार है। ऑल इंडिया परमिट में आपका दिल्ली नंबर गाड़ी हो, HR हो, यूपी हो, या कहीं की भी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी जो अभी तक सारे भाई चला रहे हैं दिल्ली में, उस चीज पे शिकंजा कसने की पूरी पूरी तैयारी डिपार्टमेंट के द्वारा है। और वो क्यों है, किस लिए है, कोई अता पता नहीं। खास करके हम ड्राइवर भाइयों को तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये जान लिया जाए कि भाई ये जायज चालान हो रहे हैं या नाजायज हो रहे हैं, ये कानून है भी या नहीं। तो भाई सच्चाई तो ये है, 2016 के बाद जो भी रजिस्टर्ड कार ऑल इंडिया टैक्सी परमिट AITP जो भी टैक्सी है, वो पॉइंट टू पॉइंट पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर सकती। ये सच्चाई है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। ऑल इंडिया टैक्सी परमिट गाड़ी पॉइंट टू पॉइंट पिकअप एंड ड्रॉप, यानी कि भाई साफ साफ कहना, ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो इस तरीके की किसी भी कंपनी में ये गाड़ी नहीं चल सकती। सिर्फ आउट स्टेशन बुकिंग करनी है, एक जगह से पैसेंजर को लेना है, सिर्फ दूसरी जगह पे लेके जाना है। इसी तरीके से आप एक ही शहर में पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर सकते। तो भाई इस खबर से बहुत हड़कंप मचा हुआ है, बहुत हो हल्ला मचा हुआ है, और बहुत सारे भाई इस न्यूज से खुश भी हैं। कौन है? DL1RT, DL1T वाले जो परमिट हैं वो इस चीज से बिल्कुल खुश हैं। मगर भाई जिन्होंने ऑल इंडिया परमिट गाड़ी ले लिया है, वो क्या करें अब? बड़ी समस्या का विषय है। और स्पेशली कल में दो भाइयों के चालान की रसीद आई मेरे पास। उनमें से एक तो ये देख लो भाई, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, इस वाले स्क्रीनशॉट में, या जो एक डिस्पोजल का दिया है पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वालों ने ड्राइवर भाई को, उसकी कॉपी है ये। 2016 के बाद AITP ऑल इंडिया टैक्सी परमिट गाड़ी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पॉइंट टू पॉइंट पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर सकती। जिस भाई का ये चालान हुआ है 10,000 रुपए का, उसमें रिमार्क में भी ये देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इस पे, ओला ब्रेक, ओला पे स्पेशल रिमार्क लगाया गया है, गाड़ी ओला में रन कर रही थी, इस वजह से चालान हुआ है। तो भाई क्या करें अब? कौन तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ेगा जाके, क्योंकि यहाँ तो ड्राइवर भाइयों में एकता नहीं है। एक डिपार्टमेंट, एक समुदाय का अगर चालान धूम धड़ाके से कट रहे हैं, तो एक समुदाय वाले खुशी मना रहे हैं, है तो वो ड्राइवर ही। तो ऐसे समुदाय का कुछ हो नहीं सकता जिसमें खुद ही एकता नहीं हो।
पीछे पीछे क्या, अब भी बाइक टैक्सी वालों के ऊपर बहुत बैन लगे, अब भी बेचारे मर पड़ के ही चला रहे हैं। उनके साथ समस्या हो रही तो हम सारा टैक्सी डिपार्टमेंट खुश है। ऑटो वाले के खिलाफ कुछ होता है तो टैक्सी वाले खुश हैं। टैक्सी वाले के साथ ये जो अभी समस्या है, इस तरीके की समस्या आ जाए तो ऑटो वाले खुश हैं। बैटरी रिक्शा काम कर रही है तो टैक्सी, ऑटो, बाइक सबको दिक्कत है। तो भाई ये कि हमारा समुदाय जो कि ड्राइवर समुदाय है, इसी में एकता नहीं है यार। हम एक दूसरे का नुकसान होता है या एक दूसरे के अगेंस्ट सरकार कुछ करती है तो हम खुश हो जाते हैं और बाकी समुदाय खुश हो जाते हैं और एक समुदाय पिसता रहता है। तो भाई ऐसे समुदाय का कुछ नहीं हो सकता जब तक हम में एकता नहीं है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़ी समस्या है, कैसे इससे निपटा जाए। क्योंकि भाई बहुत सारे ड्राइवर भाई दिल्ली में ज्वाइन करते हैं हर साल, जिनको इन रूल्स के बारे में पता होना तो जरूर की बात है, सिर्फ एक गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ने के अलावा एबीसीडी का भी नहीं पता होता है। तो उन ड्राइवर भाई के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसमें कोई भी गाड़ी है, तो नए भाई के पास है चाहे पुराने के पास है, चलान सबका हो रहा है। मगर भाई जो एकदम नए नए जुड़े थे, उनके तो पैरों के नीचे की जमीन निकली हुई है। और सच बताऊं तो 2 से 3 भाइयों के भाई मेरे पास कॉल भी आ चुके हैं, भैया अब क्या होगा, गाड़ी तो बेचनी पड़ेगी, मैं तो ये करूंगा, अब चलान से तो मेरे को तो डर लगता है, ये है वो है। तो भाई जो कानून के हिसाब से गाड़ी चलाई जाएगी ना, तो एक भी गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती भाई साहब। एक बार देखो आप खोल के, गूगल तो सबके हाथ में रहता है, पूरे एक्ट पढ़ के देखो। करीब 57 एक्ट हैं गाड़ियों के, एक भी अगर कोई पूरा कर दे तो यहाँ तक कि प्राइवेट कार वाला भी रोड पे गाड़ी नहीं निकाल सकता अगर सारे नियमों के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी तो। मगर एक टैक्सी ड्राइवर एक सबसे आसान टारगेट रहता है डिपार्टमेंट के पास, इनको दबोचो। इसलिए सिर्फ वही एक्ट उठाया गया है जिसमें टैक्सी ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई हो सके, क्योंकि हम में तो कोई एकता है नहीं। प्राइवेट के साथ ऐसा करेंगे तो प्राइवेट वाले तो भाई सब पता नहीं कहां कहां से अप्रोच बिड़ा के और खाट खड़ी कर देंगे। मगर हम एक दूसरे के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है बड़े खुश हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल फिर से बात चल रही है बाइक टैक्सी और बैटरी रिक्शा के खिलाफ। टैक्सी वाले बड़े खुश हैं, अरे भाई वो भी ड्राइवर ही है। तो हम जब तक एक दूसरे के साथ खड़े ना होंगे, जब तक ऐसे ही होता रहेगा। डिपार्टमेंट वाले को तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई, क्योंकि वो तो कानून के तहत सारी कार्रवाई करेगा, कानून से बाहर रह के वो कुछ नहीं करने वाला। वो तो 1 मिनट में दिखा देगा, ये देखो जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2016 के बाद की ऑल इंडिया टैक्सी परमिट गाड़ी दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं कर सकती। क्या कर लोगे भाई। और वो तो आजकल एक भाई का तो इस बात में भी 10,500 का चालान हो गया, डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। और जबकि गवर्नमेंट सारे को प्रचार करते फिर रही है, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स आपके माने जाएंगे। बताओ क्या करेगा ड्राइवर। तो भाई ये चीजें हर साल होती हैं, घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ अभी ज्यादा चालान कट रहे हैं, ये गारंटी है, बहुत ज्यादा चालान कट रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे भाइयों के कट चुके हैं और कल क्या पता मेरा ही नंबर आ जाना है। ये तो ओखली है, इसमें सर आ चुका है, तो घबराने से कुछ नहीं होने वाला। झेलो थोड़े दिन, हो जाएगा सब ठीक। कौन सा आज पहली बार थोड़ी ना इन्होंने किया है यार, ये तो हर साल कोई ना कोई स्टोरी लेके आते हैं और हर साल टैक्सी ड्राइवर के पीछे पड़ते हैं। अब दिल्ली की गाड़ी, जो दिल्ली वाले खुश हो रहे हैं कि तो बाहर की गाड़ियों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी भी जेड नंबर है उस पर भी सेम कानून लागू है। वो भी पॉइंट टू पॉइंट ओला उबर नहीं कर सकता अगर कानून के हिसाब से चले तो। अब किराए के प्रति किराया कम कोई कंपनी देती है तो खूब हड़तालें करते हैं। असली हड़ताल तो अब करने का मौका है। अगर जेन्युइन तौर पे देखा जाए तो सरकार के अगेंस्ट करो ना। बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कानून बनाया था गवर्नमेंट ने, 7 लाख फाइन वाला,
एक्सीडेंट केस का, कैसे वापस हो गया 2 दिन में ही? क्योंकि भाई उनमें एकता है। पूरा हिंदुस्तान जाम कर दिया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर भरी संसद में कानून पे रोक लगानी पड़ी सरकार को। मैं किसी भी तरीके से फेवर में नहीं हूं हड़ताल के, मगर यार सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए ना। ये इतनी गाड़ियां हो गई हैं, आपने क्यों रजिस्टर्ड करा? क्यों ये जो कंपनियां हैं ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, क्यों इनमें रजिस्टर्ड होके गाड़ियां चल रही हैं? 1 मिनट में ड्राइवर तो दिल्ली छोड़ जाएगा। आज कर दो लाइसेंस कैंसिल चारों कंपनियों के। और तो कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास पॉइंट टू पॉइंट बुकिंग करने का। बस एक गरीब आदमी को सताने से मतलब है। उस बड़ी कंपनी पे तो आपकी हिम्मत नहीं हाथ भी डाल दे। ना तो चालान की जरूरत पड़ेगी, ना उनको गाड़ी यहाँ रोक के बताने की जरूरत पड़ेगी। सीधा सा हिसाब है, सिर्फ 4 कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल करना है, ऑटोमेटिक सारी गाड़ियां बाहर। ऑटोमेटिक। एक दिन भी दिल्ली में अगर कोई ड्राइवर रुक जाएगा तो मेरी गारंटी है ब्लैक लिस्ट होते ही अपने घर जाएगा। फिर संभाल लेना अपनी ट्रैफिक व्यवस्था, जो भी अपना टूरिस्ट इधर से उधर हम कर रहे हैं, जो भी पूरा एक सुचारू तरीके से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ड्राइवर के द्वारा। जबकि इस ड्राइवर के बारे में प्रधानमंत्री तक भी तारीफ कर चुके हैं कि ड्राइवर के बिना देश चलना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मगर स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली को पता नहीं क्या आग लगी पड़ी है। हम तो बाहर सुना करते, मगर ये तो दिल्ली में ही हाहाकार मचा दिया। दिल्ली में गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, और दिल्ली वाले बंदे की भी नहीं चल पाएंगी। बाहर के बंदे की तो फिर भी जरा सी समझ में आती है भाई यहाँ के बंदे के रोजगार का क्या होगा जब बाहर का बंदा ही आ जाएगा। तो दिल्ली के बंदे को भी ना चलाने दे रहे। करो ना बंद, चारों कंपनी को कर दो बंद, रात के 12 बजे से कर दो। आपके हाथ में तो सारी पावर है। एक ड्राइवर के का तो 10,500 का 1 मिनट में चालान कर देते हो, जिसका 10,000 रुपए कमाने में 1 हफ्ता निकल जाता है। खून पसीना बहा के वो 10,000 रुपए इकट्ठा कर भी नहीं पाता। ये तो आपको लगता है ड्राइवर पता नहीं कितना कमा रहा है। उसका तो 1 मिनट में 10,000 रुपए का चालान कोर्ट में पेशी उसको ऐसे कर दिया जाता है त्यार, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वो घर के लिए रोजी रोटी कमा रहा है। तो अगर वो 4 कंपनी सरेआम इलीगल काम कर रही हैं, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, दिल्ली सरकार के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अनुसार, परिवहन विभाग के अनुसार 4 कंपनी सरेआम इलीगल काम कर रही हैं। अब जिस गाड़ी को पॉइंट टू पॉइंट काम करने का अधिकार नहीं है, आप उसको कैसे अटैच कर रहे हो अपनी कंपनी में? करवाओ बंद आज ही, सारी दिल्ली खाली हो जाएगी। कोई टैक्सी आपको नहीं दिखने वाली है। दिल्ली में नहीं कर सकते जी काम। अरे भैया, तुम जो चालान कर रहे हो, तुम दिल्ली के हो क्या? तू भी किसी आस पड़ोस की स्टेट का आके यहाँ पे नौकरी लग रहा है। और जिस जज साहब ने ये कानून पास कराया है वो दिल्ली का है, वो भी दिल्ली का नहीं मिलेगा। कोई पूछने वाला चाहिए। तुम तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बंगाल, कलकत्ता, आसाम, कर्नाटक कर पता नहीं क्या क्या छोड़ के यहाँ आके अफसर बन गए, और 1 मिनट में 10,500 का चालान काट दिया। तू दिल्ली का रहने वाला, तूने क्यों नहीं अपने वहां पे नौकरी करी? हर स्टेट से बंदा आके, जितनी भी अपने यहाँ पे स्टेट है, मैं नहीं ये कह रहा हूं भाई इनको नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी अगर यही बात है तो लो, जितनी भी स्टेट है, हर स्टेट से बंदा आके दिल्ली में सब्जियां बेच लेगा, मोमोज बेच लेगा, पानी पूरी की पटरी लगा लेगा, वीर बाजार लगा लेगा, शुक्र बाजार लगा लेगा, चाय की दुकान खोल लेगा। मगर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी, जो कि 8-10 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है उसने, और वो सर्विस देने का काम कर रहा है, वो दिल्ली में नहीं कर सकता। ये तो बड़ा ही अजीब हो कानून आपने बना रखा है। ना तो कोई सोचने वाला ड्राइवर के बारे में, और ना कोई समझने वाला। 2 लाख के आसपास गाड़ी मेरे हिसाब से होनी चाहिए दिल्ली में टोटल, ऑल इंडिया परमिट की। है कोई आपके पास इंतजाम उसके परिवार का भरण पोषण करने का? काज कर देगा बंद गाड़ी? बोलो, है कोई जवाबदेही? किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार
2 लाख बंदों को एक दिन में घर बैठा देगी। आप तो गाड़ी चलाने ही नहीं दे रहे, तो घर तो बैठना पड़ेगा। तो बताओ ना, क्या इसका हल होगा? 2 लाख बंदा जो घर पे बैठ जाएगा, कैसे गुजारा भत्ता चलेगा, जो कि हर रोज के खर्चे काम करते करते पूरे नहीं चलते। आप तो परमानेंट धंधा बंद करने की बात कर रहे हो। ड्राइवर की तो हिम्मत नहीं है 10,500 रुपए का चालान भर देगा। बस जो गलती है, जो कमी है, वो ड्राइवर के अंदर है। बाकी कानून, आपने तो कानून बनाना है, कलम ही तो फिरानी है। हो गया आपने इतना, तो आपने कदे गाड़ी चलाई और ना आपके किसी रिश्तेदार ने गाड़ी चलाई, आपको तो उनकी समस्याओं के बारे में पता ही नहीं। आपने तो एसी रूम में बैठ के घुग्गी घुमा देनी है। ये कानून पास हो गया जी, 2016 के बाद की गाड़ियां नहीं चलेंगी दिल्ली में, मत चलने दो। मगर गुनहगार तो आप भी इतने ही हो ना जितना टैक्सी ड्राइवर। एक तरीके से उसकी गाड़ी किस तरीके से अटैच होगी उस कंपनी में जो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देती है। कर दो बंद, निकल जाएंगे दिल्ली छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। जो टैक्सी नहीं चलाते वो भी अपना घर चलाते हैं, वो भी बाद में देखा जाएगा। आप, क्योंकि आप लोगों से, गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद है नहीं। तो भाई इस तरीके की समस्या चल रही है बहुत ज्यादा ड्राइवर के साथ। ड्राइवर समाज बड़ा अपसेट है, खास करके जो नए ड्राइवर भाई हैं वो तो बड़े ही विचलित हैं, विकट समस्या में हैं। क्योंकि भाई कैसे कैसे करके गाड़ी आई थी, अभी तो 4-5 किस्तें निकली है, एक ये सर पे और फूट गया ठीक रहा के गाड़ी अब चलेगी नहीं। उम्मीद है कुछ सोचेगी सरकार ड्राइवर के बारे में। ये पॉइंट टू पॉइंट का जो पंगा है, पूरा भारत एक है, गाड़ी कहीं से कहीं भी चला सकते हो आप। पूरा भारत एक का नारा चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो कहाँ गई ये बातें, अब कहाँ गया एक भारत भाई? तो उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ सरकार सोचेगी इस चीज के बारे में। और ये जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटे दबा के चालान किए जा रहे हैं, अगर इनका कोटा पूरा हो गया हो, टारगेट इनका पूरा हो गया हो, तो बंद कर दो इस कार्रवाई ने और ड्राइवर को अपने 2 टाइम की रोटी कमाने दो। तो भाई बताओ इस वाले वीडियो पे अपनी राय दो। कुछ गलत बोला हो और किसी के मन को ठेस पहुंची हो किसी भी तरीके से, तो हाथ जोड़ के भाई माफी मांग रहा हूँ। सिर्फ जो एक चुभ थी दिल में, जो एक ड्राइवर को इतना मारा जा रहा है, वो तो भाई निकालना जरूरी था किसी न किसी तरीके से। कि मेरे पास तो ये वीडियो का जरिया है। जरूर कमेंट करके बताओ आपकी इस बारे में राय। तो भाई इजाजत दे दो भाई ने।